हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे अलीगढ़ की मशहूर जो खस्ता कचौड़ी है वो हम बनाएंगे और साथ में छिलके वाली सब्जी और रायता होता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम क्रिस्पी होती है वो खाने में और काफ़ी मशहूर भी है वो। तो आज हम उन्हें घर पर ही बनाएंगे और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आलू और उनको छिलके के साथ ही मैंने काट लिया है और उसके बाद में मैंने पानी में डाल दिया है। थोड़े छोटे टुकड़ों में ही काटे हैं। अब हम गैस पे रख देंगे एक कढ़ाई, यानी कि लोहे की कढ़ाई में ही इस सब्ज़ी को बनाना है। और सरसों का तेल डालने के बाद वो गर्म हो गया था तो मैंने उसमें जीरा डाल दिया है। जीरा भुन गया है और मैंने एक हरी मिर्च को भी डाल दिया है और ये अच्छे से जब भुन जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे आलू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जीरा और ये हरी मिर्च अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें आलू भी डाल देते हैं और ये सब्ज़ी फ्रेंड्स बिल्कुल आसान तरीके से बनके तैयार हो जाती है। और यहाँ पे अब हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है और अब डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा हम धनिया और लाल मिर्च डाल देंगे साथ में। और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद में फ्रेंड्स हम इसमें लगाएंगे पानी। और पानी हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना है इसमें, क्योंकि हमें ये थोड़ी सी सिलसिली सब्जी बनानी है, यानी कि एकदम बिल्कुल भी सूखी नहीं बनानी है। और इसमें नमक भी डाल दिया है मैंने स्वादानुसार। और अब हम नमक डालने के बाद थोड़ा सा चला देंगे सब्जी को, फिर इसको एक प्लेट से यानी ढक देंगे। और थोड़ी देर के बाद फिर हम इसको देखेंगे कि अभी थोड़ी सब्जी गली है या नहीं। तो इसी तरीके से हम इसको कई बार चेक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने एक बार चेक कर लिया है। तो अभी थोड़े से आलू गल गए हैं, अभी पूरी तरीके से नहीं गले हैं और हम इसको फिर से ढक देंगे। अब हम इधर कचौड़ियाँ बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी लिया है गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैंने मैदे को लिया है यहाँ पे। और उसमें हम डाल देंगे अजवाइन, मैंने क्रश करके अजवाइन डाल दी है। और यहाँ पे मोइन के लिए डाल देंगे हम रिफाइंड ऑयल। अगर आप जो भी पसंद करते हैं वही ऑयल डालें यहाँ पे। और इसको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम सख्त इसका आटा लगा के तैयार करेंगे, यानी एकदम से टाइट आटा लगाना है। जो फ्रेंड्स हम घर में नॉर्मल जो पूड़ियाँ बनाते हैं ना, उसके लिए जो हम आटा लगाते हैं उससे भी हमें ये टाइट आटा लगा के रखना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे आटे को गूँथ रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखते जाएंगे कि ज़्यादा पानी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आटा ढीला हो जाएगा। तो फिर पूड़ियाँ जो बनेंगी, जो कचौड़ी जो हम बनाएंगे वो अच्छी नहीं बनेंगी, एकदम से मुलायम हो जाएंगी वो। तो इसीलिए हमें आटे का बहुत ध्यान रखना है, एकदम हमें टाइट आटा लगाना है। और यह भी ध्यान रखना है कि आटे को हमें ज़्यादा मलना नहीं है, यानी एकदम से हमें जैसे हम गूँथते हैं उस तरीके से नहीं गूँथना है, हल्का सा ऐसा ही उसको मसल के और रख देना है। अब हम यहाँ पे सब्जी को चला देते हैं और देख लेते हैं और आलू गल गए हैं। फिर से हम इसको ढक देंगे। फिर से हम इसको फ्रेंड्स खोल के देखेंगे और देखेंगे आलू जो है ना अभी अच्छे से गले हैं या नहीं। तो अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं फ्रेंड्स, ये कसूरी मेथी है तो मैंने उसको डाल दिया है। और अब हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ये चाट मसाला है तो वो डालेंगे। और ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा डाल दिया है मैंने अमचूर पाउडर। और अब हम इन सभी मसालों को इसमें डालने के बाद ये आलू जो है इनको हम जो मैश कर देंगे। इनको अच्छे से हमें मैश कर देना है। मैश करने के बाद हम इसे फिर से ढक के थोड़ी देर के लिए पका देंगे और ये अच्छे से पानी और जो आलू है ना एकदम से मिल जाएगा। तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये सब्ज़ी को बनाने के बाद में एक अलग बर्तन में यहाँ पे निकाल लिया है। और ऊपर से ये हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है, आप चाहें तो हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हो। और जो आटा था हम उसकी ऐसी छोटी छोटी लोइयाँ बना के ये इस तरीके से तैयार कर लेंगे। और इन लोइयों को हम थोड़ा सा हथेली की सहायता से इनको दबा देंगे। और फ्रेंड्स अब हम इसको एक चकला और बेलन की सहायता से हल्का हल्का सा इसको बेलेंगे
बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, जो नॉर्मल पूड़ी होती है उससे हमें मोटी ही रखनी है ये। तो इस तरीके से हम इनको बेल लेंगे। सारी पूड़ियाँ हम इसी तरीके से यहाँ पे बेल लेंगे फ्रेंड्स। ये मैंने आपको एक पूड़ी बेल के यहाँ पे दिखाई है, ये इस तरीके से बेल लेंगे हम। अब मैंने रख दी है फिर से कढ़ाई और उसमें डाल देंगे हम तेल, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक एक दो दो पूड़ियाँ डालेंगे और उनको अच्छे से सेकेंगे। तो फ्रेंड्स तेल भी अच्छे से गर्म है। अब यहाँ पे हम इन कचौड़ियों को डाल देते हैं और इनको सेकेंगे। अलट पलट करके हम इनको सेकते रहेंगे। और फ्रेंड्स हमें ये एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ये कचौड़ियाँ एक बार में नहीं सेकनी है, हमें ये 2 बार में ही सेकनी है। तो यहाँ पे हल्का हल्का ये सिक जाने के बाद इनको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इनको निकाल लिया है। उसके बाद में हम और जो पूड़ियाँ हैं थोड़ी सी उनको भी डाल के इसी तरीके से हल्का हल्का सेक के निकाल लेंगे। और इनको ना बेलन की सहायता से हम इनको बेल देंगे इन पूड़ियों को। इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो बेली है, अब उन्हीं पूड़ियों को हम फिर से यहाँ पे सेकेंगे। एक एक दो दो करके हम फिर से इन पूड़ियों को सेकेंगे और फिर देखो एकदम से बहुत अच्छी क्रिस्पी बनके ये तैयार होंगी पूड़ियाँ। काफ़ी अच्छी लगती हैं ये कचौड़ी। पूड़ियाँ भी बोल देते हैं, कचौड़ी भी बोल देते हैं, लेकिन कचौड़ी ही बोलते हैं इनको। तो काफ़ी अच्छी लगती हैं ये खाने में। ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी कलर इसमें आ रहा है सिकने के बाद में, और ये खाने में भी उतनी ही अच्छी लगती हैं। इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियाँ सेक लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हम पूड़ियों को जो पौनी की सहायता से उसका जो ऑयल एक्स्ट्रा होता है उसको निकाल देंगे, साइड में थोड़ा सा देर उसमें रखे कढ़ाई में। और बाकी जो कचौड़ियाँ हैं हम उनको भी इसी तरीके से सेक लेंगे। ये यहाँ पे मैंने और भी कचौड़ियाँ यहाँ पे सेक दी हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये सारी कचौड़ियाँ सेक ली हैं। अब हम इसे एक प्लेट में लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक जो डोंगे में सब्जी रख दी है, जैसे मार्केट में मिलती है उसी तरीके से। और ये मैंने 4 कचौड़ियाँ भी रख दी हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्याज और एक नींबू का टुकड़ा और एक हरी मिर्च रख दी है, और साथ में रायता भी रख दिया है। तो आप देख सकते हो लुक एकदम मार्केट के जैसा ही है, और बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार हुई है, खाने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।